नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था। और यकीन मानिए वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि आपके मन में जितने भी डाउट हैं, चाहे वो वैकेंसी को लेकर के हो, चाहे वो रिजर्वेशन को लेकर के हो, चाहे वो आपका फाइनल कट ऑफ को लेकर के हो, मैं पूरे जिम्मेदारी और पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट हैं, ये सारे के सारे डाउट आज आपके मन में दूर हो जाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि सीधे आप चले गए, आपने देखा एक काम करते हैं सीधे फाइनल कट ऑफ देख लेते हैं। जिसको फाइनल कट ऑफ देखना वो वीडियो के एंड में जाकर के सीधे फाइनल कट ऑफ देख सकता है। लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो आपके मन में अक्सर उठते हैं और अक्सर ग्रुप में ऐसे बहुत सवाल आते भी रहते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल आता है वैकेंसी को लेकर के, और दूसरा सवाल आता है रिजर्वेशन को लेकर के, ठीक है। और तीसरा सवाल आपके मन में आएगा कि जो पीईटी में कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, जो फाइनल मेरिट बनेगी वो कितने कैंडिडेट्स के बेसिस पर बनेगी, कितने कैंडिडेट्स के बेसिस पर बनेगी। चलिए अब जरा एक बार ये वैकेंसी का टेबल देख लेते हैं। इसमें देखिए आपका जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की टोटल 152 वैकेंसीज है, और यहाँ पे देखिए एक्स सर्विसमैन और एक्स अग्निवीर्स का लिखा हुआ है 22 और 15, और ये वैकेंसी इसी टोटल 152 वैकेंसी में इंक्लूड है, अलग से नहीं है। अब अगर हम बोलें तो टोटल जो कैंडिडेट्स बुलाए गए थे वो थे 955, ठीक। अब ये 955 अगर हम देखेंगे तो ये कैंडिडेट टोटल का 5 टाइम्स नहीं है। 152 का जो 5 टाइम्स होता है ये होता है 760, ये टोटल का 5 टाइम्स नहीं है, बट जो कैटेगरी अलग अलग दी गई है उसका 5 टाइम्स है। मतलब इसके 5 टाइम्स बुलाए गए हैं, इसके 5 टाइम्स बुलाए गए हैं, इसके 5 टाइम्स बुलाए गए हैं, इसके 5 टाइम्स, तो ऐसे करके आप जब सबका 5 टाइम्स करेंगे तो टोटल होता है 945 प्लस 10 इन्होंने एक्स्ट्रा कैंडिडेट बुलाए हैं, ठीक। अब थोड़ा सा इसको समझिए, इसके बेसिस पे बुलाया गया, बट ये वैकेंसी जो एक्स सर्विसमैन और एक्स अग्निवीर्स की है ये अलग से वैकेंसी नहीं है, इसी में इंक्लूड है। और ये इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है विद इन द रेस्पेक्टिव टोटल वैकेंसीज ऑफ द पोस्ट। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, द वैकेंसी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, एक्स अग्निवीर्स एंड PWD विल बी फिल्ड फ्रॉम एनी कैटेगरी एंड द एडजस्टेड हॉरिजॉन्टली अगेंस्ट रेस्पेक्टिव कैटेगरीज। हॉरिजॉन्टली एडजस्ट करी जाएगी, मतलब क्या इन्होंने बोला है, फ्रॉम एनी कैटेगरी से फिल किया जाएगा। जैसे यूआर का यूआर में है तो यूआर में ही जाएगा, हॉरिजॉन्टली इसे रिजर्वेशन बोलते हैं। यूआर का यूआर में ही जाएगा, ओबीसी का ओबीसी में ही जाएगा, एससी का आपका एससी में ही जाएगा, एसटी का आपका एसटी में जाएगा। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये वैकेंसी बच जाती है, ये फिल नहीं होती है वैकेंसी, तो क्या करेंगे, जो हमारा जो नॉर्मल जो ये वाले जो कैंडिडेट्स हैं इनको ही उस वैकेंसी में डायरेक्ट फिल कर दिया जाएगा, ठीक। और ये जो है क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिक्रूटमेंट रूल्स है आप उसको पढ़ेंगे, उसको ही फॉलो करते हैं। क्योंकि इन्होंने देखिए 2-3 चीज़ें समझिए, मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 152 वैकेंसीज़ में इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स आखिर क्यों बुलाए गए, उसके पीछे रीज़न है। ज़्यादा कैंडिडेट्स इसलिए बुलाए गए हैं क्योंकि उन्हें पता रहता है कि जो फिजिकल पीईटी रहता है इसका रिजेक्शन रेशियो जो रहता है बहुत ज़्यादा रहता है। रिजेक्शन रेशियो जो है ये बहुत ज़्यादा रहता है, और उनकी कोशिश क्या रहती है, इनकी कोशिश रहती है कि 152 वैकेंसी कैसे भी करके फिल करनी है, ये वैकेंसी फिल करनी ही करनी है, ठीक है ना। कोई वैकेंसी खाली नहीं छोड़ी जाए। एडवर्टीजमेंट निकाला जाता है, बहुत सोच समझ के निकाला जाता है, तो उनका जो उन्हें पता है कि रिजेक्शन रेशियो बहुत हाई रहता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है इस इवेंट में जो आपका फिजिकल वाला होता है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट फेल होते हैं। इसी में मैं आपकी हर चीज़ की बात कर रहा हूँ, अकेले पीटी मतलब फिजिकल टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। डीवी हो गया, मेडिकल हो गया, ड्राइविंग हो गया, और इसके बाद लास्ट में आपका फिजिकल हो गया, मतलब हर एक इवेंट की बात कर रहा हूँ। तो उन्हें पता है कि रिजेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, और उन्हें पता है कि टोटल 152 वैकेंसी हमें फिल करनी ही करनी है, ठीक। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो ये वैकेंसी जो है ये पूरी की पूरी उसी में इंक्लूड है। और जो हमने रिजर्वेशन की बात करी वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए समझिए इसका फैक्टर समझिए कि ये क्यों ज़्यादा कैंडिडेट्स बुलाते हैं और कट ऑफ किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे। पहली चीज़ ये समझिए, आप सबको पता है कि मैंने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया था, और उस लिंक में मैंने आपको बोला था कि आप लोग अपना डेटा शेयर करिए, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने डेटा शेयर किया है, बट हमारे पास जो एक्यूरेट डेटा आया वो 107 कैंडिडेट्स का, मतलब जिसको वेरीफाई किया, जिसको हमने देखा, जिसने डेट दी हुई थी कि उस डेट पे उनका पीईटी है, फिजिकल टेस्ट था, और उन्होंने अपना रोल नंबर दिया हुआ था। तो जो हमें लगा ठीक ठीक है, कुछ कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, हमने वही डेटा लिया। बाकी जिसने भी, किसी ने रोल नंबर नहीं दिया है, किसी ने एनए लिख दिया है, किसी ने लिख दिया है कि अननोन, मुझे पता नहीं है, तो इस तरह का जो भी डेटा है हमने कलेक्ट नहीं किया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 2-3 चीज़ें मैं आपको पूरा पूरा वो स्कोर दिखा दे रहा हूँ जो कैंडिडेट ने शेयर किया है। ये आपके सामने है, ये यूआर कैटेगरी है, यहाँ पर है नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स,
ये यूआर कैटेगरी है, फिर ओबीसी है, फिर ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, फिर एक्स सर्विसमैन है यूआर की, और एक्स सर्विसमैन है ओबीसी की। देखिए एक्स सर्विसमैन का तो हम आपको सीधे फाइनल कट ऑफ बताएंगे क्योंकि डेटा बहुत कम आया। एक्स सर्विसमैन ओबीसी में सिर्फ एक कैंडिडेट है जिन्होंने 70 स्कोर किया, इन्होंने ही गूगल फॉर्म में अपना डेटा दिया। बाकी 3 जो है एक्स सर्विसमैन यूआर कैटेगरी में, एक का स्कोर 68 है, दूसरे का स्कोर आपका 71 है, ठीक है, सॉरी 70 है, और उसके बाद आप देख सकते हैं एक ये कैंडिडेट है, इनका आपका स्कोर 77 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की, उसको छोड़ देते हैं। इसको देखिए, यहाँ पर सारा खेल जो है वो यहीं पर है, सारा खेल जो है वो यहीं पर है। ऑब्वियस है कि जो इसके ऊपर वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत कम होंगे, नंबर मतलब कि 84 के ऊपर वाले जो कैंडिडेट्स हैं बहुत कम हैं, 1-2 1-2 1-2 ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो अगर ये कट ऑफ मान लीजिए आपका 85 86 रखते हैं, अगर ये कट ऑफ हाई रखते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा भैया इनकी वैकेंसी ही नहीं फिल होगी, इसलिए इसका कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगा। वो कोशिश करेंगे लो क्लस्टर वाला, मतलब जो नीचे वाला पार्ट रहता है वो रहता है। तो अगर हम यहाँ पर सेफ स्कोर की बात करें कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक सेफ स्कोर क्या रह सकता है, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 80 प्लस या 81 के आसपास, 81 प्लस एक सेफ स्कोर है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान समझिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 79 जिनका स्कोर है ये भी पॉसिबल है, जो ये बॉर्डर लाइन वाले हैं ये भी पॉसिबल है, हो सकता है कि आपको ये भी कट ऑफ देखने को मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो 79 से ये रेंज जो है हमारी लाई करेगी 79 से 82 83 के बीच में। अभी पूरा मैं आपको आगे फाइनल कट ऑफ बताऊंगा और किन किन फैक्ट्स पे लिया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी में जो है सबसे ज़्यादा रिजेक्शन रेशियो कहाँ पर रहता है, ओबीसी में सबसे ज़्यादा रिजेक्शन रेशियो ओबीसी में रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट, एक तो ओबीसी, दूसरा आपका ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इन दोनों में सबसे ज़्यादा बाहर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेजर जो कैंडिडेट ने स्कोर दिया है वो देखिए कुछ इसके बीच में आ रहा है, देख रहे हैं आप, आपको खुद समझ में आ रहा होगा। देखिए चाहे भले वो 4 6 3 नंबर है, लेकिन हम एक आइडिया ले सकते हैं। हम कोई आपको एग्जैक्ट नहीं बताने जा रहे हैं, मुझे भी मालूम है कि मैं भी एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता हूँ, आप भी नहीं बता सकते। हम लोग सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप सिर्फ इसको देखिए, उसके बेसिस पे अंदाज़ा लगा के मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर करूँगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर अगर हम देखेंगे ईडब्ल्यूएस में, तो देखिए कुछ हमारा, मतलब जो मैं सर्किल कर रहा हूं, मतलब कि ये वो नंबर हैं जो ज़्यादा कैंडिडेट ने नंबर स्कोर किया है। ठीक है, ऐसे ही आप एससी का देखिए, यहाँ पर ये वो नंबर्स हैं जो कैंडिडेट ने ज़्यादा स्कोर किए हैं। एसटी का देखिए आप, ठीक है। अब अगर सोचिए हमारे पास ये पूरा डेटा आ जाता तो क्या हमारे लिए मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान हो जाता, हम पूरा आपको कट ऑफ बता देते कि यही कट ऑफ जाएगा, और सही अगर एक्चुअल आ जाता तो हम आपको पूरा एग्जैक्ट बता देते कि ये कट ऑफ जाएगा। लेकिन बहुत कम डेटा आया, बट फिर भी आप देखिए, आपको इससे जो मैंने सर्किल कर दिया यहाँ से आपको एक अंदाज़ा मिल रहा होगा, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि हमारा कट ऑफ किस रेंज में लाई करेगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर जो है वो इन्हीं कैंडिडेट्स ने स्कोर किया। अब आप सोचिए ओबीसी में 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 79 स्कोर किया है। आप सोचिए 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 79 स्कोर किया, 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 80 स्कोर किया है। ठीक है, आप समझ सकते हैं, मतलब आप सोचिए यूआर से भी ऊपर निकल गए, और सॉरी ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो तो आपको पता है 70 थी, यूआर की जनरल की जो कट ऑफ थी वो 79 थी, उससे भी ऊपर हैं कैंडिडेट्स। काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ऊपर स्कोर किया है और वो पीटी में भी क्वालिफाई किए हैं, तो हो सकता है चांसेस बन जाए कि इनको यूआर में डाल दिया जाए, और बाकी जो उनकी वैकेंसी वो ऑलरेडी फिल करी जाएगी। तो पहली चीज़ तो ये समझिए कि इनका सबसे बड़ा जो एआई का मोटो है, जो टारगेट है, वो क्या है, 152 वैकेंसीज़ जो हैं वो पूरी की पूरी 152 वैकेंसी फिल करनी है। तो आपको यहाँ से एक आइडिया मिला, अभी इसको हम लेके चलेंगे, लास्ट में आपको डिटेल में समझाएंगे। यहाँ से आपको एक आइडिया मिला कि हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो सर्किल बन रहा है इसी बीच में कहीं ना कहीं हमारा कट ऑफ लाई करेगा। आप ये मत समझिएगा कि जो कैंडिडेट आपको बताया जा रहा है कि भैया 80 90 और इतना कट ऑफ चला जाएगा, उतना चला जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वैकेंसी इनको फिल करनी है। अगर आप जितना ज़्यादा कट ऑफ रखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें कम से कम कैंडिडेट सेलेक्ट हो पाएंगे, आपकी कम से कम पोस्ट फिल हो पाएंगी, आपकी पोस्ट ही खाली रह जाएंगी। बट वो इन्हें नहीं करना है, इनका टारगेट क्या है, मोटो क्या है, हमें सारी पोस्ट फिल करनी है, और उनको भी पता रहता है रिजेक्शन रेशियो बहुत हाई रहता है। तो इसलिए जो कट ऑफ रहेगा वो थोड़ा सा नीचे की तरफ, लो कैटेगरी में, जो आपका लो वाला जो स्कोर वाला हमारा जो बॉर्डर लाइन वाला है वहाँ तक भी जा सकता है, छू सकता है, सिर्फ यूआर कैटेगरी में, बाकी किसी कैटेगरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बॉर्डर लाइन पे सिर्फ वही सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकते हैं जो यूआर कैटेगरी से है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी से आपका 70 आ रहा है तो भैया यहाँ पे आपको रिस्क है,
यहाँ पे रिस्क है, क्योंकि ऑब्वियस है इनका कट ऑफ सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला है, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ तक तो आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि कितने कैंडिडेट ने एक्चुअली में प्रेजेंट थे, कितने कैंडिडेट एक्चुअली में पास हुए हैं, क्या इसका पूरा क्राइटेरिया है, क्या क्या किन किन फैक्ट्स पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे, टोटल कैंडिडेट्स बुलाए गए थे 955। 955 में 636 पहुँचे, मतलब सोचिए ऑलमोस्ट 300 कम कैंडिडेट्स पहुँचे हैं। ठीक, पहली छटनी यहीं पर हो गई, पहली छटनी आपकी यहीं हो गई, 300 से ज़्यादा कैंडिडेट्स आपके यहीं बाहर हो गए, पहली छटनी यहीं हो गई। उसके बाद दूसरी देखिए, यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट 636 प्रेजेंट थे, जिसमें कि 200 से ज़्यादा छटनी यहाँ पर हो गई, 200 से ज़्यादा छटनी यहाँ पर हो। थोड़ा सा समझिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 200 की छटनी यहाँ पर हो गई। अब ये जो 415 हैं, यहाँ पर हम दो केस बनाते हैं। अगर बहुत ही वर्स्ट केस होगा तो मान लीजिए 100 से 150 कैंडिडेट छटनी होगी, तो हम ये मान के चल रहे हैं 300 से 350 के आसपास जो कैंडिडेट्स बचेंगे वो फाइनल मेरिट इस पे बनेगी। बहुत वर्स्ट केस मान के चल रहे हैं कि सिर्फ 100 ही आपके रिजेक्ट होते, जबकि ऐसा नहीं है। फैक्ट अगर आप देखेंगे कि 300 यहाँ चले गए, 200 यहाँ चले गए, ऑब्वियस है यहाँ भी 200 से ज़्यादा जाएंगे, यहाँ पर भी 200 से ज़्यादा जाएंगे। तो यहाँ भी जो हम लेके चल रहे हैं, इसलिए मैं आपको दो अलग अलग केस बना के चल रहा हूँ। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट जो है 300 से 350 के बीच में कैंडिडेट के बेसिस पे जो है तैयार करी जाएगी, तो वो भी केस बता रहा हूँ, और 200 से 250 के बीच में भी तैयार की जाएगी, वो भी केस बता रहा हूँ। तो दोनों केस हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। अगर यहाँ पर 100+ ही कैंडिडेट्स की छटनी होती है तो हम वो लेके चल रहे हैं, और जैसा कि हमें जो ट्रेंड फॉलो करता है, क्योंकि रिजेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा रहता है, तो हमें मालूम है कि इसमें भी आपका 200 के आसपास छटनी होगी। और आपको क्या लग रहा है, आपको जो कैंडिडेट्स वहाँ पे बता रहे हैं कि सब पी टीम बाहर आ गए, तो ये जो बाहर आ गए क्या ये सारे पास होने वाले हैं क्या? ये जो आपके दिख रहा है 21 बाहर आ गए, 15 बाहर आ गए, सारे पास नहीं। अभी आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा ना, मैं डरा किसी को नहीं रहा हूँ, मैं किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आप ये मत समझिएगा। लेकिन क्या है, जो ये एक्चुअली में जो डेटा आप दे रहे हैं कि आप लोग इसी बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ज़रूरी थोड़ी कि 15 के 15 ही पास हो सकता है भाई 3 बाहर हो जाए, 12 पास हो सकता है 10 बाहर हो जाए, 5 ही पास हो, या ये भी हो सकता है भाई एक ही फेल हुआ, 14 के 14 पास हो गए, 60 का 60 नंबर ले आए हो, 15 के 15 ले आए हो। बट ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है। तो दूसरा केस हम ये लेके चल रहे हैं कि 200 के आसपास छटनी होगी, तो हम 200 से 250 के बीच में लेके चल रहे हैं। ठीक है, और अगर हम परसेंटेज में देखें तो 636 प्रेजेंट थे, उसमें से 415 यानी कि 65% जो है आपका ये कहाँ तक पहुँचे हैं, फाइनल में पहुँचे हैं। अब अगर हम टोटल का देखें, कितने बुलाए गए थे, 955 में कितने आप हम मान के चल रहे हैं, चलो 415, ये ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स ने जैसा हमसे शेयर किया है मैंने वैसा ही उनको बना के दे दिया है, पूरा पूरा आपके सामने है। ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है, ये आप लोग मैच करिएगा, आप लोग खुद ही बता सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, क्योंकि आप फिजिकल दे के आए हैं। ठीक है जी, 415 की जगह 420 हो सकता है, 410 हो सकता है, 400 हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, जैसा शेयर किया गया मैंने वो आपको बता दिया। तो अब एक सिनेरियो आप देखिए, 955 में 415 ही बाहर तक निकल पाते हैं, मतलब कि अगर परसेंटेज में बात करें ऑलमोस्ट मोटा मोटा 43%। ठीक, देखिए आप, मैंने आपको पहले भी बताया था रिजेक्शन रेशियो बहुत हाई रहता है, मतलब आप सोचिए सिर्फ 43% ही बाहर तक पास हो पाए। अब इस 43% में भी ऐसा नहीं कि कुछ नहीं जाएंगे, इसमें भी अच्छे खासे जाएंगे, 5%, 10%, 20% बाहर हो सकते हैं, क्योंकि जो फाइनल मेरिट बनेगी वो इसी बेसिस पे बनेगी 200 से 250 कैंडिडेट्स के ऊपर, या फिर दूसरा वर्स्ट केस ले सकते हैं 300 से 350 के ऊपर। अब इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं आपका एक्चुअली में क्या कट ऑफ जाने वाला है, और ये है आपके सामने स्क्रीन पर वो फाइनल कट ऑफ जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ये एक केस मैंने लिया हुआ है, अगर 220 से 250 के बीच में हमारी मेरिट बनती है तो हमारा कितना कट ऑफ जाएगा, और अगर 320 से 350 के बीच में जाती है तो कितना कट ऑफ जाएगा। ये जो मैंने आपको कट ऑफ दिया, आप अंदाज़ा मत लगा लीजिएगा या कुछ भी अपने एंड से मत बोलने लगिएगा कि इतना नहीं जाएगा उतना नहीं जाएगा। इसीलिए मैंने आपको दो अलग अलग केस बना के बताया, मुझे भी मालूम है कि इतना नहीं जाने वाला है, लेकिन मैंने इसलिए आपको दो केस बना के बताया ताकि आपको समझ में आए, चीज़ों को आप समझिए, हवाई बातें मत करिए। मुझे मालूम है, ऑब्वियस है ये वाला नहीं जाने वाला है, ऑब्वियस है जाने वाला यही है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि कुछ 10 कैंडिडेट हैं तो 5 बोलेंगे अरे आपने गलत बताया, 5 बोलेंगे आपने सही बताया, तो मैं दोनों को लेके चल रहा हूँ कि आपको भी कन्फ्यूजन ना हो, आपको भी ना हो। मुझे मालूम है कि जो मेरिट बनेगी वो इतने कैंडिडेट्स पे नहीं बनने वाली है, ऑब्वियस है इस पर कम पे बनेगी, इसलिए मैंने दूसरा केस भी यहाँ पे लिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको जो वो पीछे सर्किल दिखाए थे
उसी सर्किल के बेसिस पे ये पूरा का पूरा आपका जो कट ऑफ है वो डिसाइड किया गया है। 80 से 82 के बीच में रह सकता है। और मैंने एक चीज़ आपको और बताई है, ध्यान रखिएगा कि ये 79 बॉर्डर लाइन वाला अगर कोई है तो आपके लिए भी पॉसिबिलिटी है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मान के चलिए अगर हम ये वाला कट ऑफ ले लेते हैं तो इस बेसिस इस पे क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा कट ऑफ होगा उतनी ही वैकेंसी कम फिल हो पाएंगी। बट ये एएआई का टारगेट ही नहीं है, इनका मोटो ही नहीं है। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी फिल करनी है तो ऑब्वियस है कट ऑफ नीचे रहेगा। जितना ज़्यादा आप सोच रहे हैं 8 नंबर बढ़ेगा, 10 नंबर बढ़ेगा, बढ़ेगा, बट यूआर के केस में नहीं बढ़ेगा, दूसरी कैटेगरी में बढ़ेगा, बट उतना भी नहीं बढ़ेगा। वो भी मैंने नीचे आपके सामने पूरा का पूरा एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूरा एनालाइज करके आपको बताया है और फैक्ट के बेसिस पे बताया है। मैं अब देखिए, मैं कोई ऐसा जादूगर तो हूँ नहीं कि आपको जो है एआई की या कोई ऐसी मेरी जान पहचान नहीं है कि आपको जो बोल दिया कि ये रिजल्ट आने वाला है, इतना इतना आएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। मैं तो जो चीज़ें होती हैं देखता हूँ, उसको एनालाइज करता हूँ, उसके बेसिस पे आपको बता देता हूँ। तो उसी के बेसिस पे मैंने आपको बताया। अब मैं आपसे भी बोल रहा हूँ, आप भी कमेंट करके बताइएगा क्या जो ये हमने एनालाइज किया है ये सही है किसी हद तक, या एकदम आपको गलत लग रहा है, आपको लग रहा है बेवकूफ़ बना रहा है, कुछ नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि सही है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपके अकॉर्डिंग कितना कट ऑफ जा सकता है। जो बहुत, क्योंकि मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि आप बच्चों से मांग रहा, मुझे क्या जा रहा है यार आपसे स्कोर लेने में, मुझे कुछ क्या चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो अच्छा लगता है चलो किसी की हेल्प हो जाती, आपसे ले लिया इसको, मुझे क्या करना है, आपकी नौकरी है, मेरा अपना चल रहा है, आपका अपना चलना है। आपका स्कोर शेयर करो ना करो मुझे नहीं करने हो, कुछ भी नहीं। बट बच्चे क्या है, बार बार इतना आपसे कनेक्ट रहते हैं, बार बार पूछते हैं, अरे सर वीडियो दे दो, सर बता दो, सर कोई नहीं हमसे शेयर कर रहा। तो मुझे लगता है कि उनके पास कहीं ना कहीं कोई तो एटलीस्ट एक ऑप्शन होना चाहिए जहाँ से उनके पास सही इन्फॉर्मेशन मिल सके, इसलिए मैं आपसे ले लेता हूँ। अदरवाइज मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपसे स्कोर लेने की। मैं सिर्फ इसलिए लेता हूँ जो कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, जो मैसेज कर करके याद करते हैं, मेरे हालचाल लेते हैं, पूछते रहते हैं, उन्हीं के लिए सिर्फ ये कर देते हैं। बाकी जैसी आपकी इच्छा है, आप ही की इच्छा का आगे तो कुछ चल नहीं सकता। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अभी आप फाइनल कट ऑफ, अब आप खुद से बताइएगा कि क्या इसी रेंज में रहने वाला है या कुछ ऊपर नीचे रहने वाला है। बहुत रिसर्च करके बनाया है, ठीक है। और इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए कितना एक्सपेक्टेड बढ़ेगा वो भी मैंने आपको बताया है। सीबीटी का कट ऑफ 79 था, तो यहाँ पे देखिए 1 से 3 नंबर बढ़ेगा। एक चीज़ मैं आपको एक बार और बोल दे रहा हूँ, जो 79 वाले हैं भाई, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, आपके पास भी चांस है। मतलब भले वो 0.1% हो या 1% हो या 2% हो, लेकिन है। बॉर्डर वाले भी हैं तो आप सुरक्षित हो, कहीं ना कहीं 1% में हो। बाकी तो जो यार एक्चुअल आएगा वो तो जब रिजल्ट आएगा तभी हमें पता चल पाएगा। लेकिन आप भी होप रख सकते हो, क्योंकि जिस तरह का स्कोर आया, जिस तरह का कैंडिडेट ने डेटा शेयर किया है, उसके बेसिस पे हम बता रहे हैं। तो फाइनल कट ऑफ जो जाने वाला है वो इस रेंज में जाने वाला है। अनरिजर्व कैटेगरी में 1 से 3 नंबर की बढ़ोतरी होने वाली। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर इसमें ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं यहाँ पर डीवी में, ईडब्ल्यूएस में भी बाहर होते हैं, ठीक है। इनमें सबसे स्पेशली ओबीसी में सबसे ज़्यादा डीवी में बाहर होते हैं। और उन्हें पता है कि ऑब्वियस है कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यूआर के बराबर भी स्कोर किया हुआ है, तो वो उसमें चले जाएंगे जनरल कैटेगरी में। इनकी जो फिर ओबीसी की सीट भर जाएगी, अब उसको क्या करना, उसको भी इन्हें फिल तो करना ही है, क्योंकि 152 जो है वो पूरी की पूरी इन्हें भरनी है। तो ये इसके बेसिस पे मैंने आपको पूरा का पूरा डेटा दिया। अच्छा, एक दो चीज़ अब आपके मन में जो सवाल आएगा वो भी अभी हम आपका डाउट दूर कर देते हैं। ईडब्ल्यूएस में 5 से 6 नंबर की बढ़ोतरी होगी, एससी में आपका 4 से 5 नंबर की बढ़ोतरी होगी, एसटी में 2 से 3 नंबर की, और एक्स सर्विसमैन में 2 से 5 नंबर की बढ़ोतरी होगी। और ये पूरा फाइनल रियलिस्टिक कट ऑफ है, पूरा एनालिसिस करके है, ठीक है। बाकी मैं जादूगर हूँ नहीं, जब रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, ये एक्स अग्निवीर कहाँ गए। देखिए दो चीज़ समझिए ध्यान से, इन्होंने क्या बोला है, एक्स अग्निवीर की वैकेंसी, गवर्नमेंट का ये रूल है, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो एक्स अग्निवीर के लिए आपको उनको वैकेंसी अपने नोटिफिकेशन में मेंशन करनी होगी, भले ही वो अभी जो है बैच नहीं निकला है। अब ये बैच नहीं निकला ऑब्वियस है, तो एक्स अग्निवीर कोई है नहीं, तो ऑब्वियस है ये क्या करेंगे, ये सारी की सारी, इसीलिए इन्होंने जो है, मैंने आपको वो स्क्रीनशॉट भी दिखाया है, उन्होंने क्या लिखा था, सारी की सारी जो भी सीट्स हैं ये हॉरिजॉन्टली फिक्स कर दी जाएंगी। देखिए हॉरिजॉन्टली एडजस्टेड, हॉरिजॉन्टली, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अगर कोई नहीं आया तो उससे कोई मतलब नहीं है, ये फिर भी जो है हमारा जो ओरिजिनल पेरेंट जो इसकी जो कैटेगरी है इसमें ही भर दिया जाएगा, इससे कोई मतलब। लेकिन ये दिखाना पड़ता है, ये शो करनी पड़ती है वैकेंसी कि एक्स अग्निवीर की हमारे यहाँ इतनी वैकेंसी इस नोटिफिकेशन में निकाली गई है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, आपको दिखानी ही पड़ेगी। भले चाहे आप आगे रिक्रूट करो या ना करो, कोई अवेलेबल हो या ना हो, लेकिन ये आपको दिखानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि अब आपके सारे मन में जितने भी डाउट्स हैं वो दूर हो गए होंगे।
और मेरी उम्मीद है, मतलब उम्मीद क्या है, मैं चाहता हूँ आप सभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो, और इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। इंतज़ार करिए रिजल्ट का, फिर जब रिजल्ट आएगा तब फिर आपको लेटेस्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी लगेगा, कुछ भी आपको उसके आगे की फर्दर रिक्वायरमेंट वगैरह जो भी होगी, ज्वाइनिंग प्रोसेस वगैरह, ट्रेनिंग में क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब हम आगे आपको डिटेल में बताते रहेंगे। बस मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।